तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं लर्निंग जोन। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर आप वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे। नए जो वाउचर होते हैं सेल्स परचेस जो पहले से होते हैं वो तो है ही टैली के अंदर, बट हम उसके अंदर नए कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसमें हम क्रिएट क्यों करेंगे, जब हमको अगर उसके अंदर कोई क्लास हम सेट कर देते हैं, मतलब एक क्लास हम उसमें सेट करेंगे तो उसका हमें फ़ायदा होता है एंट्री करते टाइम। तो इसमें क्या है कि हम लेजर सेट कर सकते हैं कि टैली जब एंट्री करेंगे हम टैली के अंदर, मतलब उस वाउचर में अगर जब हम एंट्री करेंगे तो उसमें कौन से लेजर्स ऑटोमेटिक आने चाहिए वो हम सेट कर देते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका एक तो टाइम बचता है और दूसरा ये कि आपकी एंट्री में जो गलती है वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसका एक फ़ायदा होता है। तो इसको एक कैसे बनाना है हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको फिर वाउचर क्लास कैसे सेट करना है, वाउचर आप कैसे बना सकते हो। अब इसमें ये है कि आप आपके प्रोडक्ट के हिसाब से बना सकते हो, आपका जो भी बिज़नेस है उसके नेचर के हिसाब से आप अलग अलग बना सकते हो। आप चाहे जितने बना सकते हो, आपको जैसे यूज़ करना है उस हिसाब से आप आपके हिसाब से बना लेना। मैं आपको एक एग्जांपल बना के बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये वाउचर क्लास होता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सेल्स एंट्री के अंदर आया हूँ और इसमें हम अगर सेल्स एंट्री में आएंगे तो आपके पास में ये विंडो आएगी। अगर नहीं आती तो आपको F8 प्रेस कर देना, ये आ जाएगी आपके पास में। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें एक तो पहले जो डिफ़ॉल्ट सेल्स होता है वो दिखता है, बट हमने उसका नाम चेंज कर दिया जो कि GST सेल्स बनाया था। अब दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स APR लिखा है, एक सेल्स GST RD, एक सेल्स GST URD। तो ये मैंने दूसरे बनाए थे। सेल्स GST RD का मतलब हुआ कि रजिस्टर्ड डीलर को हम सेल कर रहे हैं तब, और सेल्स GST URD का मतलब हुआ कि जब हम अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये वाउचर टाइप बनाए हैं, मतलब जो वाउचर आप बना सकते हो नया, वो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, उसमें एक क्लास हम सेट कर लेते हैं। तो वो किस तरह के होता है, इसका हम एंटर करेंगे तो आपके पास में दूसरा एक ऑप्शन आएगा कि आपका जो क्लास आपने बनाया है वो सेट करने का। तो यहाँ से हमने बनाया था सेल GST सेल्स। अब इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाता है। CGST SGST जो भी है हमने आउटपुट के नाम से बनाया है, आप आपके हिसाब से बना सकते हो। अब हमने इसमें IGST सेट नहीं किया है क्योंकि जो ये URD सेल्स है ये स्टेट के बाहर होता ही नहीं है, तो हमने नहीं सेट किया है। आप इसमें कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा, तीनों भी ऐड करके दिखा दूंगा कि आपको कैसे करना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इनको कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से जाना है क्रिएट के अंदर। आपके पास में अगर बनाए तो फिर आप अल्टर से जाएंगे। तो हमने अभी नया बना ले रहे, तो इसके लिए क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर वाउचर टाइप का। वाउचर टाइप पे आपको जाना है और यहाँ से फिर आप यहाँ से बना सकते हो वाउचर है, आप नया बना सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम में उसका नेम दे देना है आपका वाउचर का। अब आपके प्रोडक्ट के कैटेगरी के हिसाब से दे सकते हो। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सेल्स GST के नाम से। तो मैंने अभी ये सेल्स GST बना लिया। अब ये वाउचर जो रहेगा, जैसे आपके पास में सेल्स नाम दिखता है, ये सेल्स GST दिखेगा, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे देंगे इसका टाइप, वाउचर टाइप आपका। तो आप परचेस का भी बना सकते हो, इतने सारे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, आप इतने सारे बना सकते हो। तो हम अभी बना लेते हैं सेल्स का। तो सेल्स यहाँ पे ले लेंगे। अब नीचे जो है इसका जो ऑप्शन है एक एक्टिवेट दिस वाउचर, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको इसको S ले लेना है। अब उसके बाद में मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो ये होता है कि आप मैनुअल वाउचर नंबरिंग रखेंगे या फिर ऑटोमेटिक रखेंगे, आप आपके हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम इसको ऑटोमेटिक रख रहे हैं, मतलब जो बिल बनते हैं आपके 1 2 3 4 फिर ये बैक टू बैक बनेंगे। अगर आप मैनुअल रखेंगे तो फिर आपको एंटर करना होगा कि 1 नंबर का बिल है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, उस हिसाब से। तो हम इसको ऑटोमेटिक ले लेते हैं। इसके बाद में आपको बाकी कुछ नहीं करना है। ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो जो सफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं बिल में, वो यहाँ से लगाते हैं। तो हम कभी अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे लगाना है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम वाउचर कैसे बनाएंगे, उसमें क्लास कैसे सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको आना है थर्ड वाला जो ये विंडो है, इसमें नेम ऑफ क्लास। तो अभी आपको यहाँ पे क्लास का नाम देना होगा कोई, तो हम दे देते हैं GST सेल या फिर सिर्फ GST दे देते हैं। अब इसको एंटर करेंगे तो आपके पास में एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपको दोनों जगहों पे कुछ नहीं करना है। इसमें यह है कि आपको कौन से ग्रुप ऐड करने, कौन से नहीं करने, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखेगा आपको डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर आइटम इन इनवाइस। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेजर दे देना है। अब लेजर अगर आपके पास में बना है तो आप देंगे, अगर नहीं बना है तो फिर आपको बना के भी आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके लिए सिर्फ आप Alt C करेंगे तो ये क्रिएशन की विंडो आ जाएगी। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं अभी सेल्स A के नाम से। ऐसे ही एग्जांपल के लिए मैं बना रहा हूँ, इसका अंडर ग्रुप रखेंगे सेल्स। अभी आपको इसके बाद में ये इस GST एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखना है और उसके बाद अंदर कोई सेटिंग नहीं करनी है। मैं आपको ये बार बार बताता हूँ कि लेजर पे आपको सेटिंग ही नहीं करनी है, आपको जो भी सेटिंग करनी है आइटम पे करनी है।
अगर आप लेजर पे सेटिंग करेंगे तो फिर आप 3 लेजर्स नहीं दे सकते नीचे जो टैक्स से रिलेटेड होते हैं, CGST, HGST, IGST। फिर आपको सिर्फ 2 ही देने होंगे। अगर आप इंटर स्टेट रखेंगे तो फिर CGST, HGST, इंटर स्टेट रखेंगे तो IGST। इस तरह से आपको देना होता है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको आइटम लेवल पे सेटिंग कर देनी है और इसको यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेबल कर देना है और अंदर कोई सेटिंग नहीं देनी है यहाँ पे। अगर हम इसको एस करेंगे तो यहाँ पे जो विंडो आती है कितना % GST लगना चाहिए, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसको नो करके एंटर कर देना है। ये आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे गुड्स है, सर्विस है, उसके बाद में सेव करेंगे। आपका लेजर बन गया। इसके % वगैरह जो आ रहा है वो वैसे ही रखेंगे आप, इसको कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे देना है आपको कि एडिशनल अकाउंटिंग एंट्री जो आप नीचे जो आपके CGST, HGST, IGST लगता है उनके लेजर आपको यहाँ पे दे देने। तो हम दे देते हैं इसको। ये भी मैं बना लेता हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 लेजर्स बनाए। ये सारे लेजर्स हमने नए ही बनाए। सेल्स A नाम से बनाया मैंने एक, CGST C नाम से, HGST S और IGST I, ये मैंने नए बनाए हैं। इसके लिए मैंने इनको एक ब्रैकेट में नाम दिया है क्योंकि इसमें इस नाम से पहले से ऑलरेडी सेल्स के जो लेजर्स है वो थे, तो इसके लिए मैंने ऐसे बनाया है। तो इतने आप सेट कर सकते हो। आपके पास में बने हैं पहले से तो आप यहाँ पे सेट कर देंगे या फिर क्रिएट भी कर सकते हैं नए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको आपको यहाँ पे इस तरह से लगाना है। जो आप सेटिंग देख रहे हो ये नॉर्मल आपको ऐसी रखनी है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपको बाद में फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एरर आ रहा है या फिर कुछ एंट्री सही से पास नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग करनी नहीं है। इस तरह से आपको यहाँ पे लेजर सेट कर देने। अब इसके बाद में और एक हम दे देंगे राउंड अप का, ये राउंडिंग ऑफ। अब ये राउंडिंग ऑफ का जो लेजर है ये इसका जो ये ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन मेथड कैसा रखना है, तो आप इसको ले लेंगे एज टोटल राउंडिंग, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इतना ले लेंगे। और इसका जो लिमिट रहेगा राउंडिंग का वो नॉर्मल राउंडिंग आप ले लेंगे। उसके बाद में लिस्ट जो लिमिट रहेगा राउंडिंग का उसको आप 1 रुपये तक के ले लेंगे, 1 रुपीज़ आप ले लेंगे यहाँ पे और सेट करेंगे। मतलब अगर 50 पैसे से ज़्यादा की थोड़ी अमाउंट आ रही है तो वो 1 रुपये में राउंड अप करेगा और 50 से कम आ रही है तो फिर माइनस में राउंड अप करेगा। इस तरह से राउंड अप कर देता है। अब इतना हो गया, आपको इतनी सेटिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। अब इसको फिर आपको यहाँ से सेव कर देना है। अभी आपका वाउचर रेडी हो गया। अब आप अगर इसमें एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से लगाता है। तो हम बैक ले लेते हैं। अभी वाउचर टाइप में जाएंगे गेटवे ऑफ टैली से। वाउचर में आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी आपका वाउचर पहले से सेलेक्टेड हो सकता है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट जैसे सेल्स करेंगे ये पूछेगा कि आपको कौन से वाले वाउचर में एंट्री करनी है, जो आपने बनाया है वो या फिर डिफ़ॉल्ट। तो ये जो सेल्स का आ रहा है वो पहले से बनाया है, डिफ़ॉल्ट है। अब जो हमने बनाया है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल GST। यहाँ से हम ये वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको क्लास पूछेगा आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। आप एक वाउचर टाइप के अंदर अलग अलग क्लास भी बना सकते हो। तो हमने एक ही बनाया है तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे CGST, HGST, IGST आपको तीनों लेजर यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये जो हमने सेल्स के लिए लेजर बनाया था वो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये यहाँ पे दिखता भी नहीं है। आपका वाउचर क्लास आ गया, आपको कुछ इतना दिखना नहीं है, वो आ रहा है कि नहीं आए वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जब आप एंट्री पास करेंगे तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स के अंदर दिखा देगा कि ये एंट्री कौन से लेजर के अंदर हुई है। जो हमने सेल्स A नाम से बनाया था उसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगा उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन रहता है कि ये तीनों आ रहे हैं यहाँ पे CGST, HGST, IGST। एक तो हम दो ही लगाएंगे या फिर एक लगाएंगे, मतलब एक तो CGST, HGST लगाएंगे या फिर IGST लगाएंगे। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी पार्टी जहाँ की होगी उस हिसाब से GST कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपकी इंट्रा स्टेट की पार्टी है तो CGST, HGST लग जाएगा। अगर इंटर स्टेट की है तो IGST लग जाएगा। मतलब स्टेट के बाहर की अगर पार्टी है तो ऑटोमेटिक IGST लग जाएगा। अगर स्टेट के अंदर की है, मतलब जहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन है वही की आपकी पार्टी है, तो फिर उस पर CGST, HGST ऑटोमेटिक लग जाएगा। आपको कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे आप एंट्री सेव करेंगे वो बिना काम के जो लेजर्स है फिर वो एंट्री से हट जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी एक पार्टी हम ले लेंगे यहाँ पे। जैसे एक आइटम ले लेते हैं जो हमने पहले बनाया था। अब जैसे ये 430 रुपये का आइटम मैंने बनाया, तो अभी आप देखेंगे ये सिर्फ मेरे को यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना पड़ा कि जो आइटम हम सेल्स कर रहे हैं उसको हमको बस लेना होता है। बाकी इसने देख सकते हो आप यहाँ पे इसका CGST, HGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया और IGST के आगे कोई भी अमाउंट नहीं है। अब राउंड अप भी इसने ऑटोमेटिक कर लिया, 452 पे बिल राउंड अप हो गया। आपको इतना ही सेलेक्ट करना होता है, इसका ये फ़ायदा होता है। आपको ये क्या होता है, फिर कभी कभी हम एंट्री कर देते तो कभी हम गलती से 2 बार CGST ले लेते लेजर, या फिर 2 बार HGST ले लेंगे। ऐसा मतलब हो जाता है एंट्री में, हम दूसरा लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं एंट्री फास्ट करने के चक्कर में। तो ये गलती होने के चांसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं रहते। इस तरह से आप एंट्री को कर सकते हो। अब इसको हम सेव करके देखेंगे इसका क्या इफेक्ट आपको दिखेगा P&L के अंदर। और फिर से हम जब एंट्री के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको IGST नहीं दिखेगा फिर, क्योंकि IGST के लेजर का कोई काम ही नहीं है। तो हमें अब इसको सेव कर लेते हैं।
तो अगर आप अभी देखेंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक और सेल्स रजिस्टर में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एंट्री मिलेगी। तो अभी आप देख सकते हो ये पुराने जो एंट्रीज है, ये जो वाउचर टाइप है जो डिफ़ॉल्ट था उसमें एंट्रीज हुए थे, और अभी हमने जो एंट्री की है वो यहाँ पे दिखेगी आपको सेल्स जीएसटी का जो हमने वाउचर टाइप बनाया था उसके अंदर। अब इसके अंदर आप आएंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आईजीएसटी का लेजर नहीं है, और इसका जो जीएसटी का कैलकुलेशन है वो भी सही से आ गया है जितना कि आइटम पे था। तो इस तरह से आपको ये वाउचर क्लास बनाना है, वाउचर टाइप बनाना है। अब मतलब दो चीज़ें बनानी होती है, एक तो वाउचर टाइप और उसके साथ में फिर उसके अंदर क्लास। ऐसा नहीं है कि आप डिफ़ॉल्ट वाला जो आपका वाउचर होता है उसमें नहीं बना सकते, आप उसमें भी बना सकते हो क्लास को। बट हमने दोनों चीज़ें देख ली कि आप नया वाउचर कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको ये ऊपर यहाँ पे वाउचर का नाम भी दिखा देगा कि आपने कौन से वाले वाउचर में बनाई है। तो आपका अगर डिफरेंट कोई प्रोडक्ट है तो आप उसके नाम से डायरेक्ट वाउचर बना सकते हो और उसका फिर क्लास सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये सेटिंग करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।